Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day: if there is no struggle, there is no progress. Means अगर कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति भी नहीं है. प्रगति मीन्स उन्नति. अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, मीन्स मेहनत करके नहीं पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो आप आगे चल के कुछ अच्छा नहीं बन पाएंगे. इसलिए लाइफ में मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करिए, स्ट्रगल कीजिए और अपने एम को आप लोग अचीव करिए. ओके, थैंक यू. आई हैड टीच दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो, सो टुडे आई रिपीट इट. हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, आवास और कपड़े, चैप्टर 10. वाई डू वी नीड हाउस? घर की ज़रूरत हमें क्यों होती है? तो हाउस हमें क्या करते प्रोवाइड करवाता है, किससे किससे बचाता है? हीट से, रेन से और स्ट्रॉन्ग वाइंड से. ये सबसे हमारा प्रोटेक्ट करता है. हम लोग घर पे कैसे रहते हैं? सेफ रहते हैं. थीफ से हम लोगों को बचाता है, एनिमीज से बचाता है, एनिमल से बचाता है. इट मीन्स जो घर है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हम लोग हो, ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो. आपने देखा होगा एनिमल्स भी अपना घर बना के रहते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें वो सेफ रहते हैं. रूम्स इन अ हाउस, आपने देखा होगा कि घर पे अ गुड वेल बिल्ट हाउस हैज़ सेवरल रूम्स. ईच रूम हैज़ इट्स ओन यूज़. मतलब घर में सबके अलग अलग रूम्स होते हैं और अलग अलग रूम्स में उसका वर्क भी जो है अलग अलग होता है. एट दिस हाउस, फर्स्ट है बेडरूम. बेडरूम जहाँ पे लोग सोते हैं. ड्राइंग रूम, बैठक जहाँ पे कोई भी गेस्ट या आप लोग के कोई भी बैठता है. स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष जहाँ पे पढ़ाई की जाती है. किचन, जहाँ पे खाना बनाया जाता है, रसोई. बाथरूम, स्नान कक्ष जहाँ पे नहाते हैं लोग. एंड डाइनिंग रूम, जहाँ पे डिनर किया जाता है. ये जो है ये हाउस में इतने सारे रूम्स होते हैं. बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, किचन एंड स्टडी रूम. ओके. अब हाउस आपका चाहे छोटे घर हो या बड़े घर हो, घर को हमेशा कैसे रखना चाहिए? हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए. गंदगी इधर उधर नहीं करनी चाहिए. जो सामान जहाँ पे हो उसे वहीं रखना चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स हेयर एंड देयर एंड वी शुड नॉट कीप थिंग्स देयर राइट्स प्लेस. इस सामान को इधर उधर ना फेंकिए. जहाँ पे रखा जाता है वहीं पे रखिए. इससे आपका घर दिखने में कैसा लगेगा? क्लीन लगेगा. नीड फॉर क्लॉथ्स, अब कपड़ों की ज़रूरत जो होती है क्यों होती है? वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड डर्ट. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम्स. मीन्स कपड़े जो हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग कपड़े पहनते हैं. जैसे कि विंटर में अलग, समर में अलग. और कुछ यूनिफॉर्म्स होता है. यूनिफॉर्म्स मीन्स जैसे कि आप देखे होंगे डॉक्टर, लॉयर, स्कूल में जो आप लोग पहन के आते हैं. टीचर्स का अलग, नर्स का, पुलिसमैन का अलग, सबके अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं. एक कोड होता है. तो यूनिफॉर्म क्यों लगाया जाता है? ताकि सब दिखने में एक जैसे दिखें. टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों के प्रकार. कॉटन क्लॉथ्स, we wear light cotton cloths on hot sunny days. Cotton cloths keep the body cool. कॉटन क्लॉथ जो हम लोग गर्मी के सीज़न में पहनते हैं, सूती कपड़े, ताकि हमारी बॉडी को कूल रख सके. एंड वुलन क्लॉथ ठंडी में हम लोग पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वार्म रह सके, गर्म रह सके. वी वियर रेन कोट्स एंड गम बूट्स ओवर आवर क्लॉथ्स on rainy days to keep our body dry. We also carry umbrellas to protect ourselves from the rain. गमबूट्स मीन्स क्या होता है? जो रबड़ के जूते पैर में पहने जाते हैं उसको बोलते हैं गमबूट्स. रेन कोट जो ऊपर पहना जाता है.
रेन कोट, गमबूट्स, अम्ब्रेला, ये सब हम लोग कब यूज़ करते हैं? रेनी डे में, मीन्स बरसात के मौसम में। एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, समरी ऑफ दिस चैप्टर। द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड आवर होम। The house has different rooms such as dining room, bedroom, bathroom, drawing room and kitchen. Means हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे, उसे क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। अब घर में अलग अलग कमरे होते हैं, जैसे कि डाइनिंग रूम, बैठक, स्नान कक्ष हो गया और शयन कक्ष हो गया, रसोई, स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी। कपड़े हम लोग अपनी बॉडी को ढकने के लिए पहनते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। कॉटन क्लॉथ जब गर्मी के टाइम में पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स ठंडी के मौसम में। एंड रेन कोट, गम बूट्स, अम्ब्रेला रेनी डे में पहनते हैं। ओके, एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। वी स्लीप इन आवर स्टडी रूम, बेडरूम। हम कहाँ सोते हैं? हम बेडरूम में सोते हैं। BEDROOM। वी स्लीप इन आवर बेडरूम। द रूम वेयर वी बाथ इज कॉल्ड अ बाथरूम। जिस रूम में हम लोग नहाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बाथरूम। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन। हमें अपना घर साफ रखना चाहिए। पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वेयर यूनिफॉर्म्स। जो लोग स्पेशल जॉब करते हैं, अलग जॉब करते हैं, उनके लिए स्पेशल यूनिफॉर्म होती है। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। कॉटन क्लॉथ हम लोग गर्मी के टाइम में पहनते हैं। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए, कॉलम बी। क्लॉथ्स टू कवर आवर body, rainy weather, umbrella, house to live in, kitchen to cook food. Okay, see, state whether the following statements are true or false. The place around our house need not be kept clean, false। मीन्स जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको साफ़ सुथरे रखने की ज़रूरत हमारे घर के आसपास नहीं होती है। फॉल्स, गलत है, सब जगह साफ़ रखना चाहिए। अ हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ओनली। घर को जो है, घर को सेफ रखने के लिए सन की ओनली ज़रूरत होती है। फॉल्स। वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन विंटर। जो हल्के कपड़े होते हैं, कॉटन के, सूती कपड़े, वो विंटर में पहने जाते हैं। फॉल्स। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड डर्ट। ट्रू। कपड़े जो है हमें गर्मी, सर्दी, बरसात, गंदगी सबसे बचाते हैं। ट्रू। आवर क्लॉथ शुड बी कलरफुल एंड नॉट क्लीन। कपड़े जो है कलरफुल होने चाहिए, साफ़ नहीं होने चाहिए। इट्स अ फॉल। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड ईच। वन वर्ड में आपको आंसर देना है। द रूम इन अ हाउस वेयर पीपल स्लीप। जिस रूम में लोग सोते हैं उसे बोलते हैं बेडरूम। द रूम इन अ हाउस वेयर वी कुक फूड, किचन। खाना कहाँ बनता है? किचन में। द क्लॉथ्स दैट पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वेयर, यूनिफॉर्म। द क्लॉथ्स दैट कीप अस वार्म, वूलन क्लॉथ्स। जो गर्म कपड़े जो होते हैं वो बॉडी को, कपड़े जो गर्म रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वूलन क्लॉथ्स। वी ऑल्सो कैरी हिज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द रेन, हिज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से अपनी बॉडी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं बरसात के टाइम में। नेम द फॉलोइंग। ई,
द रूम इन अ हाउस वेयर पीपुल हैव मील्स टुगेदर, सब लोग घर के लोग जहाँ पे मिलके बैठ के जिस रूम में खाते हैं उसे वो क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम। द क्लॉथ्स दैट कीप आवर बॉडी कूल, कॉटन क्लॉथ्स। द शूज़ वी वेयर इन रेनी सीजन इज़ गम बूट्स। रेनी सीज़न में जो हम लोग शूज़ पहनते हैं उससे क्या बोलते हैं? गम बूट्स बोलते हैं, रबड़ के शूज़ होते हैं ये। द क्लॉथ्स वी वेयर टू स्कूल इज़ यूनिफॉर्म। द थिंग वी वेयर over our clothes on rainy days, raincoat. Answer the following question briefly. What do we do in the kitchen? We cook food in the kitchen. किचन में क्या करते हैं? किचन में खाना बनाते हैं. We cook food in the kitchen. What type of clothes do we wear on cold days? We wear woolen clothes on cold days to keep our body warm. What types of clothes do we wear on a rainy day? We wear raincoats and gumboots over our clothes on rainy days to keep our body dry. मीन्स किस टाइप के कपड़े हम लोग रेनी डे में पहनते हैं और हमें क्या करते हैं? वी वियर रेनकोट्स एंड गम बूट्स ओवर आवर क्लॉथ्स ऑन रेनी डेज टू कीप आवर बॉडी ड्राई। रेनकोट और गम बूट्स हमारी पूरी बॉडी को कवर किए रहते हैं ताकि हमारे अंदर के कपड़े गीले ना हो, वो सूखे रहें। What would happen if there were no windows in your house? अगर आपके घर में जो है विंडोज़ मीन्स खिड़कियाँ ना हो तो क्या होगा? ये आप थिंकिंग करके बताएंगे कि मीन्स बाहर की रोशनी, हवा, ये सब अंदर नहीं आ सकती। और क्या क्या होता है? इन द स्पेस गिवन बिलो राइट विच रूम डू वी यूज़ टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दी हुई हैं। इस एक्टिविटी को देखते हुए इस रूम को बोलते क्या है वो यहाँ पे आपको राइट करना है। फर्स्ट ये कौन सी पिक्चर है? यहाँ पे ये बाथरूम, यहाँ पे आप बाथरूम लिखेंगे, BATHRROM बाथरूम। इट्स योर होमवर्क। ये आपको पिक्चर देखते हुए ये कंप्लीट करना है। स्टडी रूम और यहाँ पे कौन कौन से रूम है ये आप लोग को खुद फिल करना है। ओके। ऑन अ चार्ट पेपर ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ हाउस एंड योर फेवरेट ड्रेस। एक चार्ट पेपर आपको लेना है, उस पर एक हाउस की पिक्चर, एक घर की पिक्चर बनानी है और अपनी फेवरेट ड्रेस, उसको फेवरेट ड्रेस भी ड्रॉ करना है। मीन्स आपको कौन से कपड़े पसंद हैं। लाइफ स्किल्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, बोथ ऑफ देम स्टडी इन क्लास फर्स्ट। The following pictures show some of the things they do. Look at the pictures and answer the questions given below. राम और श्याम दो फ्रेंड हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं, क्लास फर्स्ट में। तो आपको ये देखिए दोनों में क्या आंसर आपको देना है। राम हेल्प्स हिज मदर टू अरेंज द प्लेट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। ये राम है एंड ये श्याम है। राम जो है अपनी माँ की हेल्प कर रहे हैं किसमें? प्लेट्स को अरेंज करने में। श्याम ड्रॉज पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ हिज हाउस। और ये श्याम जी हैं, ये अपने घर पे दीवालों पे पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, दीवार पे वो भी। इट्स अ बैड हैबिट। श्याम थ्रोज हिज स्कूल बैग एंड हिज शूज़ इन द ड्राइंग रूम। श्याम जी स्कूल से आए, जहाँ पर भी पाया वहाँ पे डाइनिंग रूम में बैग्स को फेंक दिया, शूज़ को फेंक दिया, सॉक्स को फेंक दिया। दिस इज़ राम्स स्टडी रूम। ये राम की स्टडी रूम है जहाँ ये पढ़ाई करते हैं। एंड राम वेयर्स अ रेनकोट ओवर हिज ड्रेस व्हेन इट रेन्स। रेन के मौसम में राम जो है पूरा रेनकोट वगैरह पहने हुए हैं। दिस इज़ श्याम्स स्टडी रूम। ये श्याम की स्टडी रूम। अब आप बताइए, हु कुड यू लाइक टू बी, राम और श्याम? वाई? आपको राम पसंद है या श्याम, और क्यों? ये आप कंप्लीट करिए। मीन्स राम जो है हेल्प कर रहा है और श्याम जो है इधर उधर फेंक रहा है। इट मीन्स राम इज़ अ गुड बॉय, श्याम इज़ अ बैड बॉय।
तो अब आपको राम की तरह बनना है कि श्याम की तरह बनना है, ये आप लोग थिंकिंग करेंगे और दोनों में कौन सा आपको पसंद है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। वेयर डू यू कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन योर हाउस, राइट देम अंडर देयर रिस्पेक्टिव रूम्स। मीन्स किचन, बेडरूम, स्टडी रूम, बाथरूम, ये 4 रूम्स हैं और ये आपका बॉक्स है। इसमें से जिस रूम में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आप राइट करेंगे। इट्स योर होमवर्क। फर्स्ट है बेड। बेड कहाँ पे होता है? किचन में? नो, बेडरूम में। तो यहाँ पे आप बेडरूम में किचन लिखेंगे। स्कूल बैग, स्टडी रूम। तो ये आपको ये होमवर्क है, ये कंप्लीट करना है आपको। फन एक्टिविटी। दिस इज़ मनुज हाउस, ही लिव्स विथ his parents in this house. Can you count the total number of windows and doors of his house? ये मोनू का हाउस है, अपने पेरेंट के साथ रहता है। क्या आप इसके डोर विंडो को काउंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ डोर्स, दरवाज़ों की काउंटिंग, नंबर ऑफ विंडोज़, टोटल नंबर ऑफ डोर एंड विंडोज़, ये काउंटिंग आपको सेल्फ करनी है। ओके, इट्स योर होमवर्क। आपको ये पूरा एक्सरसाइज वगैरह सब बुक में फिल करनी है और उसके बाद संडे को आप लोग वर्क सेंड करिएगा। थैंक यू।